बनो संभल की एसपी बनना तगड़ी मैडम बहन चलेगी अनुकृति सब हे गाइज, तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम अपना इंडोर्स के सिलेबस का छठा जो समूह है उसका नाम है केंद्रीय विविध अधिनियम। इसमें कुछ केंद्र के हैं, कुछ स्टेट के हैं, कुछ केस लॉ हैं। आज हम केंद्र के से शुरू करते हैं और पहला अधिनियम है हमारा पुलिस अधिनियम 1861। इसके प्रश्न हैं। वैसे तो जो हमारा सिलेबस है उसमें बहुत सारी धाराएं दी हैं इसकी, लेकिन इसमें किताब में मेन धाराएं हैं जिनकी आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो पहला प्रश्न है, पुलिस एक्ट 1861 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई थी? यह है 22 मार्च 1861 को। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का गठन कब किया गया है, किस धारा में किया गया है? यह पुलिस एक्ट 1861 की धारा 2 में। तीसरा है, पुलिस एक्ट 1861 की धारा 2 के अधीन पुलिस बल के सदस्यों का वेतन व अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार निश्चित करती है वही होती हैं। पुलिस एक्ट 1861 के अधीन पुलिस निरीक्षक को शक्तियां प्रदान की गई हैं। धारा पुलिस महानिरीक्षक को, मतलब जो पुलिस महानिरीक्षक को शक्तियां मिली हैं हमारी धारा 5 के अनुसार। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी। जो हमारे अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति और बर्खास्तगी होती है हमारी धारा 7 के अनुसार। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिकारियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र, जो हमें लखनऊ में नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला था वो धारा 8 के अधीन मिला था। और अगला प्रश्न है, यदि किसी वजह से कोई पुलिस बल का सदस्य न रहे तो पुलिस एक्ट 1861 के अधीन उसे अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है वो लौटाना होता है। अगला है, कोई भी पुलिस अधिकारी बिना किसी अनुमति के 2 माह की सूचना दिए बिना पद त्याग नहीं करेंगे। मतलब यदि हमें डिज्वाइन करना है किसी और नौकरी को या किसी को छोड़नी है, धारा 9 के अधीन हमें 2 महीने पहले बताना होगा। पुलिस महानिदेशक, अगला प्रश्न है, पुलिस महानिदेशक कमिश्नर पुलिस की लिखित अनुमति के अन्य व्यवसाय कारोबार नहीं करेंगे। मतलब हम कोई और कारोबार व्यवसाय नहीं कर सकते। धारा 10 के अधीन व्यक्तिगत खर्चा पर अतिरिक्त पुलिस बल अधिकारियों को नियोजित किया जाता है 1861 की धारा 13 के तहत। प्रश्न नंबर 11 है, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति धारा 17 के तहत। हम जो है सदैव ड्यूटी पर समझे जाएंगे, यह है धारा 22 के तहत। 24 के 24 घंटे ड्यूटी है। यह पुलिस अधिकारी के कर्तव्य हैं धारा 23 के तहत। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति को कब्जे में ले सकता है धारा 25 के तहत। यदि हम ड्यूटी से गैर हाजिर हो जाते हैं तो उसे दंड दिया जाएगा धारा 29 के तहत। यदि हम अपना फटीक यानी कि शोषण नहीं करते हैं, धारा 29 के तहत हमें दंड मिलेगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति कूड़ा करकट डालकर यात्रा में बाधा डालता है तो धारा 34 के तहत उसे दंड दिया जाएगा। जो हमारी जीटी होती है वो प्रत्येक थाने में धारा 44 के तहत रखी जाती है। पुलिस एक्ट 1861 की धारा है। अगला है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा के अनुसार पुलिस अधिकारियों को कर्तव्य आदि की उपेक्षा, मतलब हम कोई बात नहीं मानते हैं तो धारा 29 के तहत दंड मिलेगा, जैसे हमें सोशल में मिला था। अगला, पुलिस एक्ट 1861 की धारा के अनुसार पुलिस बल का गठन हुआ धारा 2 के अनुसार। अगला है, पुलिस एक्ट 1861 की किस धारा के अनुसार पुलिस बल से त्याग पत्र देने के लिए वरिष्ठ अधिकारी को कितने महीने पहले बताएंगे? 2 महीने पहले बता देना होता है।
ये है 1863 के अंतर्गत बिना दावे वाली संपत्ति की पेशन है तो पुलिस अधिकारी किसे सूचना देगा? डीएम को सूचना देनी होती है। पुलिस अधिकारी के कर्तव्य यदि हमें उपेक्षा करता है तो उसकी शास्ति यानी कि दंड नहीं मिलता, धारा 26 में मिलता है। अगला है, यह है पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है, धारा 34 के तहत। पुलिस अधिकारी को कर्तव्य का वर्णन धारा 23 के तहत। अगला है, नियुक्ति प्रमाण पत्र जो हमें मिला था वो धारा 8 के तहत मिला था, पहले बताया था। धारा 44 के तहत पीडी है, पहले बताया था। पुलिस को बल का गठन धारा 2 में, ये 2 मार्क्स पहले बताना होता है। विशेष पुलिस अधिकारी धारा 17 में, पुलिस अधिकारी कर्तव्य धारा 23 में, सदैव कर्तव्य पर समझे जाएंगे धारा 22 में। अगला है, 1863 के अनुसार कर्तव्य 33 उपेक्षा गलत धर्म धारा 29 में। यह है, किसी जुलूस को जो पुलिस अधिनियम की धारा 30 के अधीन अनुगत की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करता है, धारा 30 के अधीन उसे कौन अधिकार देता है और बिखार जाने का आदेश देता है? ये है मजिस्ट्रेट डीएम दे सकता है, थाने का बाहर शासक अधिकारी यानी कि एसएचओ और पुलिस निरीक्षक। धारा 34 में दंड 8 दिन का कारावास या 50 रुपये जुर्माना। पुलिस अधिनियम 1863 का उद्देश्य था पुलिस को पुनर्गठित करना, अपराधों का पता लगाने के लिए पुलिस को और दक्ष बनाना, अपराधों का निवारण करना। पुलिस अधिनियम की इस धारा के पुलिस लोग सड़कों, उपासना स्थल पर व्यवस्था बनाएंगे, मतलब हम मंदिर मस्जिदों पर भीड़ की व्यवस्था बनाएंगे, किसी की व्यवस्था बनाएंगे धारा 31 के तहत। अगला है, पुलिस लोग सड़कों, लोक समागम के स्थानों इत्यादि की व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अधिनियम 1863 की धारा है, धारा 31 के तहत मतलब सड़कों पर हमें व्यवस्था बनाने की भीड़ भाड़ न लगे। धारा 31 लोग सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखना, लोक मार्गों पर व्यवस्था बनाए रखना, लोक समागम के स्थानों पर व्यवस्था बनाना, तीनों काम। अगला है, पुलिस अधिनियम 18 की धारा 34 के तहत 34 आती है, नशे की हालत में अपने आप को नशा संभाल पाना तो दंड मिलेगा हमें। किसी पशु का वध करना, शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करना। 40 है, 1861 की धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध करता है तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सके बिना वारंट के। सही। अब ये जो है इसी का दूसरा है, पुलिस बल, पुलिस अधिनियम का ही दूसरा है ये। पुलिस बल अधिकारों का प्रतिबंध 1966। यह अधिनियम कहाँ लागू होता है? पूरे भारत में। संगम बनाने का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता आदि का निर्बंध धारा 3। बैनामा से पुलिस कांस्टेबल टैक्सी यूनियन की प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण करता है। प्रेस से जो होता है, यानी कि कोई पुलिस अधिकारी जो है किसी यूनियन का सदस्य नहीं हो सकता, प्रेस से नहीं हट सकता, अपराध है। वैसे और गायत्री चीफ शांति के हरिद्वार की हिस्सा ग्रहण कर लेते हैं और सक्रिय रूप में उक्त मिशन की गतिविधियों में भाग लेते हैं। यदि वह पीएसी के हेड कांस्टेबल ने क्या किया, धारा 3 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया, इसका मतलब ये है क्योंकि ये जो है शांति कुंज हरिद्वार ये कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है जिसके अनुसार हमें कोई दंड मिले। पुलिस बल के सदस्य द्वारा ट्रेड यूनियन या राजनीतिक संगठन या वर्ग का सदस्य होने पर हमें जो दंड मिलेगा वो धारा 1861 है। पुलिस बल अधिकारियों का निबंधन अधिनियम 1966। नामक उप निरीक्षक पुलिस राज्य कर्मचारी द्वारा सीधे हड़ताल में भाग लेता है, बहुत मिलता है तो हमें सजा मिलेगी 2 वर्ष का जुर्माना, 2000 रुपये, 2 वर्ष का कारावास, 2000 रुपये जुर्माना। नामक हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस नामक सामाजिक संस्था की सदस्यता ग्रहण करता है तो धारा 3 के अनुसार कोई भी सामाजिक संस्थाओं पर कोई हमें दंड नहीं मिलता है। जैसे यहाँ हम शांति तीर्थ कुंज, गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार पर नहीं मिला था। यदि हम किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो 3(1) का उल्लंघन करके धारा 4 का अपराध, वही 3/4 का। अगला सवाल है, पुलिस बल की सदस्यता की धारा मिलती धारा 2 में।
यानी कि हम तो जो भर्ती हुए हैं 2 धारा 2 से हम भर्ती हुए हैं। ये है पुलिस बल के सदस्यों द्वारा ट्रेड यूनियन या राजनीतिक पार्टी से जुड़ने, वही है पुलिस बल अधिकारियों का निबंधन अधिनियम 1966 के तहत। इस नियम के तहत नियम जो बनते हैं वो धारा 6 के अनुसार बनते हैं। तो ये हमारे 2 अधिनियम समाप्त हो गए। तो बताइए कैसे लगे, कोई कमी हो तो आप हमें बताना। पहली क्लास है, आगे हम सुधार करेंगे। तब तक चैनल को बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।